हमने कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग जो आज ईवीएम के ऊपर लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं, भाइयों पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। कांग्रेस का एक ही मुद्दा है झूठ बोलना, और झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना। भाइयों, इन्होंने हिमाचल में झूठ बोला, इन्होंने कर्नाटक के अंदर झूठ बोला, इन्होंने तेलंगाना में झूठ बोला, और झूठ बोल करके सत्ता तो हथिया ली, पर राहुल गांधी वायदा तो आपकी सरकार ने किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाया। और आपके झूठ का ये पर्दाफाश हो गया। ये ईवीएम की खराबी नहीं है, मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, ये ईवीएम की खराबी नहीं है। आप देख लीजिए आकर के, लोगों ने आपकी ईवीएम को हैक कर दिया है और नरेंद्र मोदी जी की ईवीएम को भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने जो कहा था उसको पूरा किया। इन्होंने वायदे पूरे नहीं किए। 2 साल वहां सरकार को हो गए हैं, परंतु हमने हरियाणा के अंदर जब तीज का पर्व था, मैं जींद के अंदर था, और जींद के अंदर मैंने बहनों को वायदा किया था। जब बहनों ने मुझे कहा था कि भाई आया है कुछ लेकर के आएगा, मैंने कहा मैं जरूर लेकर के आया हूं। और मैंने घोषणा की थी, मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन बहनों के इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। हमारी सरकार भाइयों देने का काम बहनों को कर रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने 5 लाख महिलाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, अब तक 1,50,000 महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ड्रोन दीदी योजना में जो 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 बहनों को ड्रोन पायलट बनाने का प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान करने का निर्णय भी हमने लिया है। मुझे खुशी है हमने 100 से ज्यादा बहनों को ड्रोन दीदी बनाने का प्रशिक्षण दे करके उनको मुफ्त में ड्रोन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनको मजबूत किया जा सके, उनको पैरों पे खड़ा किया जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारी सरकार ने गरीबों को, जो हमारे गरीब परिवारों को आने जाने की असुविधा होती थी, मैंने ये भी निर्णय पिछले दिनों किया था कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार को कहीं रिश्तेदारी के अंदर जाना पड़ता है और किसी को हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है, या कहीं कोई परिवार किसी धार्मिक स्थल के ऊपर घूमने जाना पड़ता है, तो ऐसे परिवारों के लिए हमने हैप्पी कार्ड योजना शुरू की। मुझे खुशी है कि हमने 15 लाख से ज्यादा कार्ड उन परिवारों को वितरित करने का काम किया है, और 15 दिसंबर तक ये 5 लाख कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। ऐसे 23 लाख परिवार हैं, 84 लाख हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, उनको अब चिंता नहीं है। हरियाणा रोडवेज की बस जहां पर भी जाती है, उस बस के अंदर वो फ्री में उस कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में सफर कर सकेंगे। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरों के अंदर, चाहे नगर परिषद है, नगर पालिका है या नगर निगम है, ऐसे शहरों के अंदर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके वहां पर भी 30-30 गज का प्लाट देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। अब तक हमने 15,250 प्लाट वितरित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि प्रधानमंत्री हमने जो
जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन था उसका ये भी निर्णय किया कि उसका कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी बिल नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बना करके 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। 1 लाख परिवारों की फर्स्ट फेज के अंदर छतों पर ये सोलर पैनल लगातार लग रहे हैं। भाइयों, जब ये सोलर पैनल लग जाएगा तो उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने हरियाणा को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के विकास का महायज्ञ रचाया है। मुझे यकीन है, विश्वास भी है और भरोसा भी है कि इस काम में मुझे आपके सहयोग और समर्थन निरंतर मिलता रहेगा। मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर महाराजा सूरसैनी जी की इस जयंती के अवसर पर आप लोगों के बीच में आप सबको मैं बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे बड़ा गर्व है कि आज समाज के लोगों ने जो पूरे प्रदेश के अंदर एकजुटता से जो सम्मान दिया है, मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों को एक विश्वास भी दिलाता हूं कि जो ये आज सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कभी भी इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करेंगे। भाइयों, हमारी सरकार का ये दायित्व है कि समाज की 36 बरादरी को साथ लेकर के आदरणीय मोदी जी के उस मंत्र को आगे रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सबका समान रूप से विकास करने का निर्णय भी हमारी सरकार निरंतर करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार का क्षेत्रवाद, भाइयों, विकास के अंदर भाई भतीजावाद पनपता था, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। भाइयों, इस विकास को हम अब तीव्र गति से ये तीसरे बार की भाइयों बहुत बड़ा मैंडेट आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये मिला है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं अब हम मिलकर के तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, किसी के सम्मान के अंदर ये सरकार कोई कमी नहीं लाने देगी। ये सरकार हमारी निरंतर सबको साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों, मैं हमारे मंच के ऊपर हमारे भाई अमित रोहतकिया जी भी आए हैं, मैं उनका गजब करा। इनको मैं बधाई देना चाहूंगा, इनको बधाई देना चाहूंगा और मुझे खुशी है आज मंच के ऊपर आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां आए हैं। मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप लोगों का जो सहयोग, आशीर्वाद, जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में समाज के 36 वर्ग का जो आशीर्वाद, जो सहयोग मिला है, इस आशीर्वाद सहयोग से हम हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम ये हमारी सरकार के सभी मंत्री मिलकर के करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर आप सबको महाराजा सूरसैनी जयंती की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मैं देता हूं। इस गौरवपूर्ण समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं समारोह के आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। महाराजा सूरसेनी, महाराजा सूरसेनी, महाराजा सूरसेनी।